यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे फ्यूचर डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं। आप सब लोगों को यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी कहा जाता है, फैकल्टी कहा जाता है कि नहीं? बट आई सी यू एज द मिनिस्ट्री। जितने भी इंजीनियर्स हैं, आई सी देम एज द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आई सी देम एज द मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल। तो अपने जो एग्जिस्टेंस है उसके राज को जानना शुरू करो। और दूसरी बात कि जो काम आप खुद करते हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक साथ दूसरों की भी मदद किया करो। हम सब लोगों का जो तरीका है वो डिफरेंट है, लेकिन हम सब लोगों का जो मकसद है वो सेम है। इस रूम में बैठा हुआ हर एक बंदा का मकसद है कि नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीनी है। सबका मकसद है ना, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीनी है। मकसद है आपका ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ नया करना है। मकसद है आपका अपनी ज़िंदगी में दूसरों की मदद करनी है। मकसद है आपका। हम सब लोगों का मकसद एक है, लेकिन तरीका डिफरेंट है। कोई उस मकसद तक डॉक्टर बन के पहुंच रहा है, कोई उस मकसद तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के पहुंच रहा है, कोई उस मकसद तक सिविल इंजीनियर बन के पहुंच रहा है, कोई उस मकसद तक मोटिवेशनल स्पीकर बन के पहुंच रहा है, कोई उस मकसद तक प्रोफेसर बन के पहुंच रहा है। हम सब लोगों का मकसद एक है, लेकिन तरीके डिफरेंट है। अब हम सबको क्या करना चाहिए? कोई एग्जिस्टेंस की मैंने बात की, मकसद सेम है, तो क्यों ना एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ा जाए, क्यों ना एक दूसरे की मदद की जाए। तो अपने आपकी भी मदद करो एम्पावर करने में, और अपने साथ जो दोस्त हैं उनकी भी मदद करो उनको एम्पावर करने में। और याद रखो ये बात कि जो तालीम है ये आप लोगों को यूनाइट करता है, और जो ग्रेड्स हैं जिसके पीछे हम पूरी ज़िंदगी भागते हैं वो आपको डिवाइड करता है। आपने नोट किया होगा ना कि क्लास में जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेता है उसमें थोड़ा सा सुपीरियरिटी आती है, थोड़ा सा गुरूर टाइप आता है। फर्स्ट पोजीशन लेने वाला सेकंड पोजीशन वाले से बात नहीं करता, सेकंड पोजीशन लेने वाला थर्ड पोजीशन वाले से बात नहीं करना, थर्ड पोजीशन लेने वाला बाकी के क्लास में बच्चों से बात नहीं करता। ऐसा आपने कभी नोट किया अपनी ज़िंदगी में? ये क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रेड्स है जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं ये हमें डिवाइड करता है। तो ग्रेड्स के पीछे ना भागो। आप फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो, थर्ड आते हो, फोर्थ आते हो, दैट डज नॉट मैटर। बिल गेट्स जानते हैं आपने? उसने इंजीनियरिंग की फील्ड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में कितना बड़ा नाम कमाया बिल गेट्स ने। वो अपनी क्लास में सबसे बड़ा फेलियर था। उसने एक क्लास फिफ्थ थी कि फोर्थ क्लास, या भी मुझे कंफर्म नहीं है, वो उस क्लास में बार बार फेल हुआ था। तो सोचो एक बंदा जो कि क्लास में बार बार फेल होता है, इतना जाके इतना बड़ा नाम कमाता है दुनिया में। हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम लोग क्लासरूम में बैठ के सोच रहे होते हैं यार क्लास ख़त्म शी जब डायरेक्ट जमा कोरता, या जब जम डायरेक्ट मरगरो सब जम बार चकरता, जब मरगरो सब जमा किसी पार्क जाएंगे। हम ये सोच रहे होते हैं ना क्लासरूम में बैठ के। टीचर पढ़ा रहा होता है लेकिन हम किसी गाने के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी मूवी के सीन के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी डायलॉग के बारे में सोच रहे होते हैं, और फिर एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं दोस्तों के साथ। चल का प्लाने फिल्म मिली दल डेढ़ ज्यादा खस्ता हो। क्लासरूम में ये सीन चलता है ना। हम लोग यहाँ पे बैठ के क्लासरूम में ये चीज़ें सोचते हैं, वहाँ पर क्लासरूम में एक 13 साल बच्चा मार्क ज़करबर्ग के नाम से बैठता है, और वो क्लासरूम में गानों और फिल्मों के सोचने के बजाय ये सोच रहा होता है कि मैंने पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे इकट्ठा करना है, और वो फिर कर देता है फेसबुक बना के पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लेता है। कितना बड़ा डिफरेंस नजर आया आपको? अभी मैंने आप ये स्टूडेंट से पूछा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के क्या करोगे? उन्होंने बोला वो तब की बात है, मैं जब बन जाऊंगा तो मैं फिर उसके बारे में सोचूंगा मैं क्या इन्वेंट करूंगा या क्या कोई सी चेंज लाऊंगा। देखो, अगर आपने द मैन बिफोर योर एज बनना है, अपने आप को कामयाब करना है, वो शख्स बनना है कि जिसने अपने साथ हज़ारों लोगों को इग्नाइट करके उनकी तकदीरें बदलनी है, तो आपने अभी से प्लानिंग करनी होगी। अभी से प्लानिंग करना शुरू करो, अभी से स्टडी करना शुरू करो। ग्रेड्स के पीछे मत भागो। आप फर्स्ट आते हो, आपके नंबर कम आते हैं, आपको एडमिशन नहीं मिलता, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज़ ओनली अ चैलेंज। और उस चैलेंज को पार करके आपने अपनी कामयाबी तक पहुंचना है। तो ज़िंदगी में मुश्किलात आती है, उसको एज अ चैलेंज लो, ना कि उसको एज अ ऐसी चीज़ लो कि जिससे आप हिम्मत हारो, ना कि उसको एज अ डर लो, ना कि उसको एज अ लालच लो, बल्कि उसको एज अ चैलेंज लो। इसी को हम पैशन कहते हैं, कि जब आप अपनी ज़िंदगी का जो मकसद होता है उसको चैलेंजेस लेकर का आगे बढ़ते हो और फिर मेहनत करते हो उस मकसद तक पहुंचने के लिए। अच्छा, डायरेक्शन के बाद दूसरा पॉइंट क्या था? लॉजिक। अब लॉजिक तक पहुंचने के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को रियलाइज करवाना चाहता हूं दैट यू आर द मोस्ट मिस्टीरियस बीइंग ऑन द प्लैनेट अर्थ हु हैज मोल्ड एनीथिंग टू एनीथिंग।
आप वो शख्स हो कि जिसने एक परिंदे को हवा में उड़ते हुए देखा तो जहाज बनाया, फिर हवा में स्टे करने के लिए हेलीकॉप्टर बनाया। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी एल्टीट्यूड में आप हवा में स्टे कर सकते हो। एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया। फिर ज्यादा तेज पहुंचने के लिए गाड़ी, ट्रेन, उसका इस्तेमाल किया। एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए खत का इस्तेमाल किया। फिर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तेजी से आपने ईमेल का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। आप वो चीज हो, आप वो बीइंग हो इस दुनिया के जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का लक़ब दिया। आप तमाम जो मखलूकात हैं उसमें से अशरफ हो आप, मतलब सबसे बढ़कर आप हो, क्योंकि आपके पास ये सलाहियत है एक चीज़ के ऊपर सोचने की। तो स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम नाउ, अपने आप को जानना शुरू करो। उसके बाद दूसरी बात कि इंसान की जो सबसे बड़ी ताकत होती है दैट इज़ मेंटेनिंग ह्यूमैनिटी एंड कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। तो जिस तरह मैंने आपको बात बताया, आपके साथ एक दोस्त है, वो गरीब है लेकिन आपके पास वसाइल हैं, तो आप अपने वसाइल को उस दोस्त को थोड़ी देर के लिए दे दो ताकि वो अपना काम करके वो भी आपके लेवल तक पहुंच सके और दोनों आगे बढ़ सको। उसके बाद अपने आप को वो लाइट बनाओ कि जो तारीकी को ख़त्म करें, और लाइट की नेचर ही तारीकी को ख़त्म करना है, ना कि तारीकी फैलाना है। इकबाल यहाँ पे दुआ करते हैं कि हो मेरे यहाँ पे उन्होंने लब्बे आती में एक दुआ कही थी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूलों में होती है चमन की जीनत, फूल से होती है चमन की जीनत, उस तरह उन्होंने रोशनी की बात की। उन्होंने आपके लिए एक मिसाल दी यहाँ पर कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। उन्होंने ये भी कहा कि तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। आप शाहीन हो, आपका काम परवाज़ करना है। आपने एक जगह पर स्टे करके एक ही जगह में परवाज़ नहीं करनी, घूमना फिरना एक जगह पे नहीं है, बल्कि तेरे सामने आसमां और भी हैं। एक चीज़ आपके पास मौजूद है, उसको इस्तेमाल करो, अल्लाह से उसका शुक्र अदा करो, लेकिन उसको हमेशा इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उसको छोड़ के आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। हमेशा बिग ड्रीमिंग करो, बड़ा ख्वाब देखो, क्योंकि जितना बड़ा ख्वाब आप देखते हो उतनी बड़ी अचीवमेंट आप करते हो। और लॉजिक में जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि जब आप डर पैदा करते हो अल्लाह ताला का अपने दिल के अंदर, तो आपके अंदर एक क्वालिटी बिल्ड होती है जिसको हम द पावर ऑफ फेथ कहते हैं। उसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करो जो कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। वो क्या थी? सच बोलना, सच्चा रहना, ईमानदार रहना, अमानतदार रहना, दयानतदार रहना, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना, खुलूस के साथ आगे बढ़ना, मेहनत के साथ आगे बढ़ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें हमें सिखाई हैं उन चीज़ों को अपनी ज़ात में इम्प्लीमेंट करो। हम आजकल क्या कहते हैं, लोग हमसे पूछते हैं नमाज़ पढ़ते हो? हम नहीं भी पढ़ते, लेकिन फिर भी हम कहते हैं जी हम पढ़ते हैं। क्यों? ताकि लोगों के दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, मतलब उसके दिल में हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ ना रहे कि यार ये नमाज़ नहीं पढ़ता। तो दो चीज़ें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, जो उनकी हदीसें हैं, जो उनकी सुन्नतें हैं, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। और जब आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे तब आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर आपका एक राब्ता बन जाएगा आपका और अल्लाह ताला के दरमियान। और जब आपको उस ज़ात का सपोर्ट मिल जाएगा फिर दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं रहेगी जो कि आपको पीछे छोड़ सके। फिर आप आगे जाओगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोग आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। जब लोग आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, आप खुद पॉजिटिव हो, आप खुद ऑप्टिमिस्टिक हैं, पूरी दुनिया ऑप्टिमिस्टिक बन जाएगी, पूरी दुनिया पॉजिटिव बन जाएगी। अच्छा, अब इस डायरेक्शन और लॉजिक के लास्ट बात मैं करना चाहूँगा कि इस डायरेक्शन और लॉजिक के को ढूंढने के बाद, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब आपको आपका मकसद मिलता है, एग्जिस्टेंस का पर्पस मिलता है, तो आप ये देखो कि आया मैं इसमें अपने मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ कि नहीं। हमारे भाई से मैंने इनसे सवाल पूछा, सब ने बहुत अच्छे रिप्लाई दिया। क्या बनना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना क्यों चाहते हो? बनकर क्या करोगे? अपने मुल्क की खिदमत करूँगा, अपने मुल्क के लोगों के लिए आसानी पैदा करूँगा। बहुत अच्छा मकसद है, इसी मकसद के ऊपर काम करो। और इसी मकसद के ऊपर आप फोकस करोगे ना, एक चीज़ के ऊपर एक इंसान का दिमाग फोकस हो जाए, फिर जो भी चीज़ आ जाए इंसान को डिविएट करने के लिए, इंसान उस चीज़ पर फोकस रहता है, उस चीज़ से हटता नहीं है, बल्कि वो उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। तो अपना जो फोकस है एक चीज़ की तरफ रखें। हमारे नौजवान क्या करते हैं, उनका मकसद एक होता है
लेकिन वो अपने इस फोकस को इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी हर जगह लगाते हैं, तो उनसे ये मकसद पीछे रह जाता है। वो क्या हो जाते हैं, डिविएट हो जाते हैं अपने मकसद से, फिर वो अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद को अचीव नहीं कर पाता। तो जो मकसद आपका है, देखो कि उसमें आपके इर्द गिर्द के लोगों के, आपके मुआशरे के लोगों के, आपके फैमिली मेम्बर्स के, आपके मुल्क के लोगों के लिए कोई फ़ायदा है कि नहीं है वेरी गुड, नहीं है तो बनाने की कोशिश करो। और हमारे ज़्यादातर यहाँ पे आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल आप खोलते हो तो न्यूज़ में क्या दिखाई देता है, प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की जाती है कि फ़लाना जगह में ये मसला है, फ़लाना जगह में ये मसला है। किसी महफिल में बैठते हो तो प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की जाती है, फ़लाना जगह पे ये मसला है, फ़लाना जगह पे ये मसला है। कोई इंटरव्यू होती है तो उसमें प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की जाती है, सॉल्यूशन के ऊपर कभी बात नहीं की जाती। तो आपने क्या करना है कि जो थीसिस आपकी हैं, या फॉर एग्जांपल जो रिसर्चेज आपकी हैं, या जो आप करना चाहते हो, उसमें प्रॉब्लम्स को छोड़ दो। प्रॉब्लम्स है लेकिन उस प्रॉब्लम्स को छोड़ के उनकी सॉल्यूशन की तरफ आओ कि ये मसला है लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, और उसके सॉल्यूशन बिल्ड करना शुरू करो। और ऐसा सॉल्यूशन बनाओ कि जिसमें हम सब लोग उसको मिलकर हल कर सकें। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर करके अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और जो लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे लास्ट पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई वुड लाइक टू एनवेलप माई स्पीच विथ कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। कि जब आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करते हो, उनकी वफ़ा से मुराद न सिर्फ उनकी जो हदीसें हैं उनको सिर्फ बोलना, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करना। और जब आप उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो सुन्नतें हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप उनसे वफ़ा करते हो। और जब आप उनसे वफ़ा करते हो तो ये जहाज क्या चीज़ है, लोह कलम आपके हाथ में आ जाते हैं। वो कलम कि जिससे अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया का निज़ाम बनाया, वो कलम आपके हाथ में आ जाएगा। फिर आप जो तकदीर लिखना चाहते हो, जो तकदीर आपका दिल करता है, वो तकदीर आप लिखो, आप उस तकदीर तक पहुंच जाते हो। तो अपने आप के अंदर इन कैरेक्टर्स को बिल्ड करना शुरू करो, अपने आप के अंदर ये फीलिंग्स पैदा करना शुरू करो कि मैंने कुछ तो करना है अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया करना है अपनी ज़िंदगी में, और कुछ ऐसा करना है कि जिसमें सबको फ़ायदा मिले। ठीक है जी, चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खोल लो दरवाज़ा, खोल लें, टाइम भी इनका हो गया सर। सलाम।